ओके तो भाई क्या रोमन रेंज अपना टाइटल हार सकते हैं? क्योंकि भाई रोमन रेंज को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आइए हम शुरू करते हैं भाई सारा कुछ को डिस्कस करना वाला बहुत सारा अपडेट है। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हम लोग कल होने वाला मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो देखो भाई कल जो मंडे नाइट रॉ होने वाला डब्ल्यू वाले ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को कल के रॉ के ऊपर पहले से एडवर्टाइज करके जैसे कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको रोमन रेंज देखने को मिलने वाला, जेकब फाटो के साथ इनका सेगमेंट होने वाला, साथ ही साथ भाई सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, योशिका, बहुत सारे सुपरस्टार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई सबसे कमाल का बात है ओवा फैमी कल के मंडे नाइट रॉ पर एक ओपन चैलेंज रखने वाले, तो हो सकता है भाई कोई नया मॉन्स्टर आकर ओवा फैमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई कल का रॉ भाई बिल्कुल धांसू होने वाला। पर सबसे बड़ा सवाल अभी करंट टाइम में ये आ रहा है कि भैया क्या रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपना टाइटल को हार सकते हैं? क्यों ऐसा एग्जैक्टली आ रहा है मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली भाई मैं आपको कल बताया था कि रोमन रेंज को अगला 7 आने वाला मंडे नाइट रॉ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने पहले से ऑफिशियल कर दिया, पर अब करंट टाइम में रोमन रेंज को भाई एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया। मतलब भाई ये जो मई मंथ चल रहा है, मई मंथ के अंदर चारों मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज आने वाले, पर जून मंथ के मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई पहले जो रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया था, अब करंट एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया। ये सच में भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है। रोमन रेंज को पहले एडवर्टाइज किया गया था, बाद में हटा दिया गया। डेम मेल्जर इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हुए इस बात को बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेसिकली रोमन रेंज को सऊदी के अंदर नहीं भेजना चाहते, इसलिए सऊदी का जो इवेंट होने वाला बेसिकली जून मंथ के अंदर होने वाला है, इसलिए रोमन रेंज को पोस्टर से हटा दिया गया ताकि रोमन रेंज भाई सऊदी के अंदर जाने ही नहीं वाले इवेंट करने के लिए रोमन रेंज को पुल ऑफ कर लिया गया सऊदी इवेंट से। तो देखो यार मुझे नहीं पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या करंट ड्रामाबाजी चल रहा है। भाई रोमन रेंज को पहले एडवर्टाइज किया गया, फिर रोमन रेंज को फिर एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया। समझो भाई सऊदी तो सबसे मेन जगह होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर के लिए, क्योंकि भाई सारे रेसलर सऊदी के अंदर जरूर से जाकर पीपीवी करते हैं। वहां का पीपीवी के लिए मतलब सऊदी वाले बहुत ज्यादा पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देता है। आप लोग देखते होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सऊदी के अंदर जो भी इवेंट करवाते हैं उस इवेंट को बहुत अच्छे से करवाते, क्योंकि भाई उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और अगले साल सऊदी के अंदर ही रेसलमेनिया होने वाला है। एक तो पीपीवी सऊदी के अंदर होने वाला, अगले साल का रेसलमेनिया भी सऊदी के अंदर होने वाला। उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज को सऊदी नहीं भेज रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है भाई ये समझ में नहीं आ रहा। फिर ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बहुत सारे शो को पर रोमन रेंज को एक बार एडवर्टाइज कर दी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोची एक बार ऑडियंस को इतना खुशी नहीं दे, धीरे धीरे सारा कुछ ऑडियंस को बताएंगे। पर हाँ जो भी अपडेट आएगा भाई मैं आपको बता दूंगा। और हाँ फिलहाल अगर हम लोग अपडेट के बारे में बात करें तो रोमन रेंज चारों मंडे नाइट रॉ पर आने वाले मई मंथ के अंदर, पूरा सारे मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज देखने को मिलेंगे। क्या बात करते हम लोग बैकलेस के बारे में, तो भाई जॉन सीना बैकलेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने अपने तरफ से कंफर्म कर दिया, तो बैकलेस को मेरे ख्याल से होस्ट वगैरह जॉन सीना करने वाले। देखो यार जॉन सीना भले भाई रिटायर हो चुके हैं, पर जॉन सीना हॉलीवुड के अंदर कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन के अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाते एज ए बॉस या फिर एज ए रेफरी तो भाई ज्यादा मजा आता है। ऐसे भाई जॉन सीना माइक के ऊपर आ रहे हैं, माइक के ऊपर आकर अगर 2 लाइन बोल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मजा नहीं आता है भाई। वो मतलब एज ए रेफरी बन जाते, कोई भी हरकत करते तो ज्यादा मजा आता है। वैसे वाकई बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में, तो भाई एजे स्टाइल बहुत सारे सुपरस्टार के बारे में बात किया। सबसे पहले एनएक्सटी से टीम चिमकांडी जो है उसके बारे में एजे स्टाइल ने बात किया कि मतलब बहुत अच्छा अभी करंट है वो काम कर रही है। साथ ही साथ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिसेंट जो रिलीज हुआ है उसके बारे में एजे स्टाइल ने बात की कि भैया मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इतने सारे सुपरस्टार को क्यों रिलीज कर दी। जो विंस मैकमैन भी इतने सारे सुपरस्टार को एक बार नहीं रिलीज किया करते, और यहाँ पर भाई एजे स्टाइल ने प्रॉपर विंस मैकमैन का नाम लिया। पर वही बात है भाई मतलब टीकेओ के कंट्रोल में आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आता है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हाथ में कुछ नहीं, सारा चीज टीकेओ के हाथ में। बाकी भाई जितने भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हुए बहुत सारे सुपरस्टार भाई उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जैसे जेबियर वुड को रिसेंट है बहुत सारा फोटो डालकर भाई यहाँ पर बैकी लिंच ने ट्रिब्यूट दिया। वैसे अगर पेज अगर ट्रिब्यूट देती जेबियर वुड के साथ तो ज्यादा मजेदार होता। वैसे देखो ना भाई पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए, जेबियर वुड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अब फाइनली वापस जा रहा है, मतलब वो चले गए। साथ ही साथ भाई एजे स्टाइल ने यहाँ पर कायरी सेन के बारे में बात की, और स्पेशली भाई सबको ये लग रहा था कि कायरी सेन स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व थे पिछले 8 महीना से, और कायरी सेन का रिलीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा शॉकिंग था। तो एजे स्टाइल भी एग्जैक्टली इसी बात को बोले कि वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे जब उनको न्यूज मिला कि अब कायरी सेन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हो गई। तो बहुत सारे सुपरस्टार भाई रिलीज को लेकर शॉक है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई करंट में एक्सट्रीमली हैप्पी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने भी सेलिब्रिटी आए थे रेसलमेनिया के अंदर, वो सेलिब्रिटी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी है। देखो यार मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी शायद से इसलिए एक्सट्रीमली हैप्पी है, उसके पीछे का रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई बहुत सारा पैसा कमाया रेसलमेनिया के अंदर, और ऐसे कोई खास सेलिब्रिटी तो थे नहीं भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाए। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई बैकलेस के ऑल टाइम टॉप 10 मैच का उन्होंने लिस्ट बनाया था। सबसे नंबर 1 पर उन्होंने रॉक और ट्रिपल एच के मैच को मेरे ख्याल से रखा था। नंबर 2 पर कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बैकलेस को मैच कर रखा था। इनफैक्ट मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, इसमें भाई रॉक और गोल्डबर्ग का ही मैच मेंशन है भाई, ये काफी कमाल का बात है। मेरे ख्याल से 2003 के टाइम पर ये मैच हुआ था जब गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए थे। तो आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पर पूरा लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मैचेस, ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का मैच मेंशन है, जॉन सीना रैंडी ऑर्टन का मैच मेंशन है, डीन अम्ब्रोज एजे स्टाइल का मैच मेंशन है। आप लोग भाई सारे लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं टॉप। वैसे वाकई आगे बात करते हैं हम लोग बिग शो के बारे में, तो भाई एक बहुत पॉपुलर लाइन है कि पापी पेट का सवाल है। तो बिग शो भाई अभी करंट है
है पेट का सवाल को लेकर भाई अभी करंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि AEW कंपनी के अंदर वो न्यू टैलेंट को मतलब वो रेसलिंग सिखाने वाले हैं। WWE कंपनी के अंदर जिस तरीके से भाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है, फिर NXT होता है, फिर AAA कंपनी होता है, फिर आकर मेन रोस्टर होता है, उस तरीके से भाई AEW कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि AEW वाले भाई जनरली सारे सुपरस्टार को WWE कंपनी से उठा लेते हैं। पर हाँ, AEW कंपनी के अंदर जो भी न्यू सुपरस्टार है उसको अब करंट है वीक्सो शायद से मतलब ट्रेनिंग वगैरह उनको देने वाले हैं। वाकई बात करते हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिसेंट टाइम में रोमन रेंस के बारे में बोला कि रोमन रेंस के साथ कई सारे शानदार साल उन्होंने निकाला, जैसे 2017, 18, 19, 20, 4 साल निकाला। एक्चुअली में भाई अगर आप 2016-17 से अगर आप रेसलिंग देख रहे हो तो भाई आपको पता है एक टाइम पर बहुत कमाल का फ्यूड हुआ करता था रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के टीम के बीच। मेरे को अभी भी याद है 2018 के टाइम पर रोमन रेंस का टीम उस टाइम पर सील्ड हुआ करता था और ब्रॉन स्ट्रोमैन के टीम के अंदर ड्रू मैकिंटायर और डॉल्फ जिगलर उस टाइम पर हुआ करते थे। बड़ा कमाल का मैचेज हुआ करता था। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई अभी करंट में ट्रिपल एच का बल्ले बल्ले हो चुका, क्योंकि भाई अभी करंट में सारे लोग भाई ट्रिपल एच के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी है। भाई ट्रिपल एच भाई WWE कंपनी के अंदर जिस तरीके से बुकिंग कर रहे हैं लोग भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी, क्योंकि भाई रोमन रेंस का ब्लड लाइन वापस आ चुका और साथ ही साथ भाई WWE कंपनी के इंटरनल लोग भी बहुत ज्यादा हैप्पी है सारा चीज को देखकर। तो अभी फिलहाल WWE कंपनी के अंदर सारा चीज परफेक्ट चल रहा है। वैसे वाकई आगे बात करते हम एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली आज के दिन ही 2014 के टाइम पर एजे स्टाइल भाई NJPW चैंपियन बने थे जापान रेसलिंग के अंदर, और आप लोग ये पोस्टर के अंदर देख सकते हो भाई थाला टोंगा वगैरह सारा लोग उस टाइम पर एजे स्टाइल के साथ रहा करते थे। भाई ये थाला टोंगा की टामा टोंगा आप लोग कौन बताएगा, पर हाँ मतलब पहले भाई मतलब NJPW कंपनी बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था। वैसे भाई जितने भी सुपरस्टार WWE कंपनी से रिसेंट टाइम में रिलीज हुए भाई सबका थोबड़ा देख सकते हो। स्पॉट किडा ने बोला कि भैया सबको कहीं ना कहीं काम मिल जाए, पर मेरे ख्याल से भाई 8-10 को भी मेरे ख्याल से सही से काम नहीं देखो भाई कुल मिलाकर WWE कंपनी के बाद अगर कोई कंपनी अगर अच्छा आता तो मेरे ख्याल से AEW कंपनी आता है। AEW कंपनी भाई 20 सुपरस्टार को तो नहीं लेगा, शायद से न्यू डे को ले सकता है या फिर भाई कुछ और सुपरस्टार को ले सकता है। बाकी सुपरस्टार भाई मतलब छोटे मोटे प्रमोशन के अंदर वो फाइट वगैरह करेंगे। बेसिकली भाई अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं जहां भाई उनको पे करके उनको फाइट करवाया जाता है, तो शायद से भाई वहीं बाकी सुपरस्टार ऐसे फाइट करेंगे। आगे बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा है। बेसिकली न्यूज चैनल ने बोला कि ब्रॉक लेसनर अपना ईयरली रिटायरमेंट इसलिए ले लिया क्योंकि उनको डिसीजन नहीं पसंद था जो TKO वाले बना रहे हैं। जिस तरीके से अभी करंट में न्यू डे वाले खुद ही WWE कंपनी को छोड़कर चले गए, उसी तरीके से ब्रॉक लेसनर भी इसीलिए खुद ही WWE कंपनी को छोड़कर चले गए क्योंकि वो मतलब TKO के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर वो नाम है जिसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। भाई 2022 के टाइम पर भी रिटर्न किए थे भाई, सब लोग को लग रहा था नहीं रिटर्न करेंगे, फिर से रिटर्न किया, सब लोग को लग रहा था नहीं रिटर्न करेंगे। भाई इस बार रिटर्न करते हैं फिर नहीं करते हैं। देखो भाई मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर नहीं रिटर्न करे तो वही बेटर होगा, अब रिटर्न करेंगे वही बेटर होगा। भाई बाकी आगे बात करते हम लोग नैटी के बारे में। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग नैटी के बारे में। तो भाई नैटी का रिसेंट बहुत सारे रेसलर ने तारीफ किया। सबसे पहले भाई लिव मॉर्गन ने तारीफ किया, साथ ही साथ भाई जेकब फाटू ने तारीफ किया। नैटी उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते, हमेशा उनको रेसलिंग पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करते हो। तो मतलब हाँ ठीक है भाई, नटालिया काफी पुरानी रेसलर तो मोटिवेट करती है। वैसे भाई बाकी आप लोग ये पोस्टर देखो भाई, अगर आपका बैकलेस के अंदर डेब्यू हो रहा है या फिर रिटर्न हो रहा है तो भैया आप खतरे में मतलब खतरे में हो, क्योंकि आपको WWE वाले निकाल देगा। बैकलेस के अंदर भाई कार्लिटो का रिटर्न हुआ था, WWE वाले ने निकाल दिया। थाला टोंगा और जेसी मेटेओ का भाई रिटर्न हुआ था, WWE वाले ने भाई सबको निकाल दिया। तो ये बैकलेस थोड़ा सा भाई खतरनाक है, आप लोग समझ। वैसे WWE वाले ने भाई रिसेंट टाइम में जो निकाला है डॉल्फ जिगलर को, वो 19 साल से WWE कंपनी के अंदर थे और कोफी किंगस्टन तो 20 साल से थे और हमारे आर्ट्रूथ 17 साल से थे WWE कंपनी के अंदर। बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं कल का मंडे नाइट रॉ पर। कल का मंडे नाइट रॉ बड़ा शानदार होने वाला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।